स्टार्ट। राधे राधे। सबसे पहला जो लिखा है इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं? जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स। ठीक, जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ डैश डैश एंड डैश। ठीक है, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम और स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। पांच वर्ड आए हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? इनहेरिटेंस, मतलब कैरेक्टर अपन कहीं से ले लेते हैं, है ना, पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, है ना। ये दूसरा क्या बोला इनने? हेरिडिटी, मतलब उसका ट्रांसफ़र होना, फिर पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर जाना, ऐसे क्या बोलते हैं अपन? हेरिडिटी, है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन, कुछ ना कुछ अंतर भी आ जाते हैं आप। हाँ, तो वेरिएशन, ये जीन क्या होता है? जीन, हाँ, सही है ना, सही। इसका डीएनए का हिस्से को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए को बहुत ज़्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड हो जाता है, क्रोमोसोम बोलने लगता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का स्टडी करना है अपन को मेन। ओके, क्लियर है कहानी इतनी? चलो अब चलते हैं अपन इनहेरिटेंस क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ डैश। वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स, बिल्कुल वेरिएशन तो सिंपल क्लियर है। कैरेक्टर की बात करें, अ हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, जैसे मतलब जो भी कैरेक्टर जा सकते हैं वो कैरेक्टर होंगे। और क्या ट्रेड क्या होता है? वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर जैसे कि टॉलनेस है, तो उसके ट्रेड क्या होंगे? लॉन्ग या डॉफ? लॉन्ग या डॉफ। कैरेक्टर अगर कलर होगा तो उसके ट्रेड क्या होंगे? ब्लू या ब्राउन, ऐसे, है ना। यानी उसके अंदर कितने वेरिएशन हो सकते हैं, वो उसके ट्रेड हो गए। ठीक, तो ट्रेड तो क्लियर है, कैरेक्टर क्लियर है, वेरिएशन क्लियर है, इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक। ठीक, अब एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव ऑफ अ जीन, अपन क्या बोलेंगे? डैश ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ जीन। हाँ, मतलब जैसे टॉल है, टॉल टी, एंड टी आर एलील्स, टू एलील्स ऑफ अ जीन फॉर कैरेक्टर ऑफ हाइट। तो जैसे कि देख, अपन ने वो ट्रेड बोला ना ऊपर, ट्रेड, तो एक ट्रेड के लिए एक जीन हो सकता है, जैसे कि मान लो, है ना। तो अपन ने किसी ने वो अपन से बोला कि भैया कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट एक डॉफ है, तो हाइट के दो एलील हैं, मतलब हाइट के दो एलील हैं। एक एलील क्या करता है? टॉल करता है, और एक एलील क्या करता है? डॉफ करता है। तो अल्टरनेटिव होगा ना एक दूसरे के, ये दोनों। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अपोजिट होना। हाँ, तो एक टॉल है, एक डॉफ है, एक राउंड हो सकता है, एक रिंकल हो सकता है, राउंड और रिंकल भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे करके अलग अलग एलील हो सकते हैं एक जीन के अलग अलग फॉर्म होना। क्लियर है कहानी? होमोजाइगस, अलग अलग फॉर्म, है ना। अब होमोजाइगस की बात करते हैं। होमोजाइगस क्या होता है? ए कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज अ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलील। अब देखो, एलील मान लो अपने पास क्या था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अगर क्रोमोसोम पर कैपिटल टी हुआ तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस, लेकिन स्मॉल टी हुआ तो भी होमोजाइगस, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो हेट्रोजाइगस। बस इतनी सी बात है। ऐसी छोटी छोटी सिंपल चीज़ें जेनेटिक्स में, बहुत कठिन नहीं है। जेनेटिक्स बड़ा है, बस कठिन नहीं है। और सवाल जब आएंगे तो जरूर अच्छे आते हैं सवाल। हाँ, सवाल जरूर, लेकिन जब आएंगे ना अच्छे वाले क्रॉस वाले सवाल आते हैं कुछ, जो इसमें नहीं है, बुक में नहीं है इसमें अपनी। और एनसीईआरटी में वो सवाल तो वो नहीं है, लेकिन वो सवाल अपन को अलग से करने पड़ेंगे प्रैक्टिस पीवाईक्यू से, है ना। तो वो अच्छे होते हैं थोड़े समझने वाले, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। चलो अब, हाँ, अब आ जाओ अपन कहाँ, सब देख के हो जाएगा। मतलब कंडीशन इन विद द क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर टाइप, तो सिमिलर टाइप जीन हो गया खत्म। इसी को क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। इसको क्या बोलेंगे अपन?
प्योर लाइन, क्योंकि उसमें प्योर और कोई जीन मिक्स नहीं है। चलो भैया अब आ जाओ कहाँ, जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया है, हेटेरोजाइगस भी अपन को पता पड़ गया कि भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, है ना, डिसिमिलर एलील्स होंगे, ठीक है। फिर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखो सुनना पड़ेगा ध्यान। हाँ आ गया तो आगे बढ़ो। द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन इट इंडिकेट्स द कैपिटल लेटर, ठीक है। रेसेसिव क्या होता है, द कैरेक्टर विच इज सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो सप्रेस हो जाए वो रेसेसिव होगा, सिंपल है ये भी। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, जैसे कि अगर मान लो कैरेक्टर है टॉल का, है ना, तो वो अगर दिख रहा है अपन को बाहर, है ना, कि पेड़ लंबा है, दिख रहा है नहीं तो ये उसका फेनोटाइप कहलाएगा, है ना। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है उसका, मान लो अब वो टॉल दिख तो रहा है, दिखने में तो वो टॉल है, लेकिन उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, दिखने में वो टॉल दिख रहा है लेकिन उसका कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जीनोटाइप अपन को एग्जैक्ट बताता है कंपोजिशन ऑफ जीन, लेकिन जो दिख रहा है वो तो कुछ भी दिख सकता है अपन को, जैसे कैपिटल टी में भी क्या दिखता, टॉल दिखता, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी में भी, हाँ इस दिखने में तो अपन को दोनों कंडीशन टॉल दिख रही है, लेकिन अंदर देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है कहीं ना कहीं, है ना। हाँ जीनोटाइप रहेगा। इसके बाद हाइब्रिड क्या होता है, एन हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय द मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, हाइब्रिड कब बनता है, जब जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स मिले, मतलब ऐसे पेरेंट्स मिले जो जेनेटिकली सेम नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा एक बात बता, कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवाएंगे तो कुछ नया बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो इसमें अपन हाइब्रिड नहीं बोल रहे, लेकिन अगर मान लो कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी से करवाया जाए तो कुछ बनेगा नया, हाँ, तो इसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड, जब कोई नया बनने वाला है ऑफस्प्रिंग तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड, इसलिए उसने बोला है कि भैया द इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय, हाँ फिर तो वो हाइब्रिड है ही नहीं, फिर मतलब उसमें चेंज ही कहाँ है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द मीटिंग ऑफ डैश पेरेंट्स, जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद पुनेट स्कोर की बात करते हैं, क्या होता है पुनेट स्कोर, क्या होता है, एक डैश रिप्रेजेंटेशन, यस हाइब्रिड का मतलब ही होता है ये कि अलग अलग चीज़ें मिलकर आके मिलें, है ना। केमिस्ट्री में भी जो हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं तो यही होता है, आएगा उसमें तो पढ़ेगी जब डिटेल में, तो भैया एक प्रकार का अलग होता है दूसरे प्रकार का अलग होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना, तो हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं। चलो अब आते हैं पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ए डैश रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द जीन्स जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ डैश क्रॉस, ये नीट का PYQ है, ये जो ग्राफिकल बनाया ना, ग्राफिकल अपन ने, हाँ पुनेट स्क्वायर पूछा था क्या है, तो स्टेटमेंट दिए थे 4, है ना, तो उसमें बताना था कि ये ग्राफिकल, अपन को पता होना चाहिए था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो हो जाता है क्वेश्चन ये, क्लियर कहानी। चलो भैया तो इतना अपन ने देख लिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है इस वाले पैराग्राफ से वाला, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपने चैप्टर में बार बार यूज़ होंगी, है ना। अपन चलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने क्या करा था, मेंडल साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा था, 3 अपने पास लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, 3। सबसे पहले तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज डैश ऑफ जेनेटिक्स, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, भैया फादर गॉड फादर। he conducted some hybridization experiment on the dash plant, किस प्लांट पर किया, ये क्वेश्चन आएंगे, बस सिंपल चीज़ें, उसका नाम पैसम सताइवम, ठीक है, ये भी नाम आता है साइंटिफिक नेम, 4 डैश ईयर्स, और बल्कि हर चीज़ पूछी है बच्चा है,
कितने साल, कौन कौन सी साल से किया, कितने साल से कितने साल तक, ये भी पूछा है। तो इसको तो अपन को याद रखना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं नॉर्मल पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अपन को रटनी पड़ती हैं। ऐसे मतलब ये तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। 1856 से लेकर 1863 इसको अपन को याद करना पड़ेगा ट्रिक या कुछ भी करके। बाकी चीज़ें लॉजिकल हो सकती हैं, मर्डर किया 7 साल किया, ठीक है। 1856 से 1863 ऐसे याद रख सकते हैं। देख जो 1857 में क्या हुआ था। ओ भाई साहब 1857 नहीं पता। ऑप्शन दे, मैं बता दूँ। आज इसका ऑप्शन कोई भी बता देगा। बट सोशल साइंस पढ़ी है, सोशल साइंस पढ़ी तो पता होगा 1857 सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। पूरा चैप्टर आया है उसका, क्या बोलते हैं, क्या पूरा चैप्टर है उसका। रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था। अरे भाई देश में ऐसे लोगों की कमी है बस। देश बिकी जाएगा फिर तो। रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं, रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन पूरी हिस्ट्री का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन। 1857 में क्या करा था पूरे। याद रहेगा। हाँ पूरे याद कैसे रहेगा, पता ही नहीं है उसके बारे में, कैसे याद रहेगा। हाँ तो याद बस इतना बताए ना, बहुत है। ठीक है। 1857 में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडियंस ने किया था, किस लिए किया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए। अच्छा, हाँ नहीं पता। याद आ गया। ओ याद है, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने, सब ने। ठीक है, तो वो उस साल के एक साल पहले से ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, है ना। उसके एक साल पहले से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1857 में, जब अपन आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे। फ्रीडम के लिए वो कर रहे थे, और ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ बताओ भाई साहब, ये अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो 1857 से एक साल पहले से मिला लेंगे अपन। 56 तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, हाँ, 7 साल। काउंट करके हो जाएगा। हाँ तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। एक साल पहले अपन को ये बात कर ली, डिस्कशन कर ली तो याद रह जाएगा। हाँ याद रहेगा, फिर इसके अपन काउंट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। नहीं होगा अरे तो इतना एक पहला साल पता पड़ जाए, इतना तो पागल नहीं है वो कि 56 से शुरू करके वो 10 साल गैप करेंगे। हाँ, ये बात है। ईयर का पता चल जाए, शुरुआत का तो ऑप्शन मिल जाएगा। चलो भैया अब आते हैं अपन स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस। अब अपना चलते हैं स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस को करने में अपन को क्या स्टेप लगती हैं, देखो। सिलेक्शन ऑफ अ डैश पी प्लांट, प्लान। टू ही करेंगे ना, क्रॉस करवाना दो के बीच में होगा। विथ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विथ डैश कैरेक्टर्स। Contrasting? के बाद वो राउंड होगा तो एक। हाँ सही है, पढ़े हैं मतलब ये ना। चलो इसके बाद अपन इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ डैश एंटर, अरे ये सब तो पता है। टू अवॉइड डैश पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड फीमेल। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा हो जाता है ना, हम्म तो पार्ट को एंटर को हटा देंगे बस। सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है। पॉलिनेशन अगर अपन को क्या, पॉलिनेशन में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डैश पेरेंट फ्रॉम मेल पेन, एंड ट्रांसफरिंग टू डैश पेरेंट। फ्रॉम मेल पेन। सही है, तो नॉर्मल लॉजिकल ही है, लॉजिकल थिंकिंग। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फिर अपन कलेक्शन करेंगे सीड का और फिर जर्मिनेशन करेंगे उनका, ताकि ऑफस्प्रिंग बन सकें। ये सब होता है क्रॉस में, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है सबको, है ना। अब आते हैं अपन का 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2023 में ही आया था। तो अपन याद कर देखो लाइन से। मान लो कोई मटर का प्लांट है ना। तो सबसे पहले स्टेम की हाइट, सबसे पहले किसकी हाइट लेंगे अपन, सबसे पहले स्टेम की हाइट ले लो। तो हाइट कैसे हो सकती है, टॉल हो सकती है या टॉल हो सकते हैं, ड्रॉप। डॉग। तो एक चीज़ हो गई, एक कैरेक्टर हो गया। फ्लावर का कलर वायलेट हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। फ्लावर का कैरेक्टर कैसा कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, वाइट। हाँ फ्लावर का कलर। पहले अपन एक काम करो, थोड़ा इसको चेंज करना है यार, एक मिनट रुकना। बस एक इसको ऐसे नहीं रखा था, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ऑर्डर को। सबसे पहले इनने स्टेम के बारे में बात करी, है ना। तो स्टेम के बारे में चलो हो गया बात। स्टेम के ऊपर क्या लगता है, एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए बोल रहा हूँ। स्टेम के ऊपर कौन लगता है,
स्टेम के ऊपर फ्लावर लगता है ना। तो फ्लावर के कितने कैरेक्टर हैं, 2 हैं। एक उसका कलर, और फिर उसका कलर देख लिया, फिर उसकी पोजीशन देखनी है ना। फिर फ्लावर ही बाद में क्या बनता है, पॉड बनता है, जो इसलिए उसके कितने पॉड के भी 2 हैं। पॉड में अब क्या देखते हैं अपन, कलर तो देखेंगे नहीं, कलर तो पॉड में कलर देखेंगे। हाँ, पॉड में भी क्या देखेंगे अपन, फिर कलर। फिर इसके शेप देखेंगे, क्या देखेंगे उसकी अपन, शेप। अब यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि पोजीशन नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है यहाँ पर, पोजीशन एक बार आई है बस, पोजीशन दूसरी बार नहीं आई, ठीक है ना। तो पोजीशन नहीं है। अच्छा, फिर पॉड में अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। अच्छा हाँ, फ्लावर की पोजीशन आएगी। हाँ, फ्लावर की पोजीशन आएगी और पॉड का शेप और कलर आएगा बस, है ना। उसका ऊपर से शेप देख लो, पहले कलर देख लो और शेप देख लो, सिंपल। अब सीड की बात करें, उसके अंदर सीड आते हैं, सीड का भी शेप और कलर। सीड का भी शेप और कलर है, इनका पोजीशन। अच्छा ठीक है, मतलब जो थोड़ा गोल गोल और वैसा आएगा उनका शेप। हाँ ठीक है। फ्लावर की पोजीशन। हाँ, फ्लावर की पोजीशन देख लिया, एक बार पोजीशन देख लोगे तो उसके बाद बार बार थोड़ी देखनी पड़ेगी। फ्लावर तो लग चुका, जहाँ लग चुका वहीं पॉट लगेगा, हाँ है ना। तो ये वाली बात थी। तो एक ही अपन को याद रखना कि किसकी पोजीशन नहीं होती, पॉड की पोजीशन पॉट की पोजीशन। नहीं होती। और सीड की तो हो ही नहीं सकती, सीड में क्या की पोजीशन, है ना, सीड की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन होती है। हाँ, फ्लावर की पोजीशन होती है, ठीक। इतनी कहानी हो गई। अब कोई कैरेक्टर लाइन से पूछेगा तो अपन बता देंगे, देखना। स्टेम, फिर 2 फ्लावर के, 2 पॉड के, 2 सीड के। पहला स्टेम, एक फ्लावर का कलर हो गया, एक फ्लावर की पोजीशन हो गई। हाँ, फिर पॉट का क्या बोलते हैं, शेप हो जाएगा, और फिर उसके बाद पॉट का कलर, कलर हो जाएगा, फिर सीड का शेप, सीड का कलर। तो अपन को सारे याद नहीं रखने, अपन को सिर्फ 3 बातें याद रखनी है अकेली, कि स्टेम होता है, उसके ऊपर फ्लावर, फिर पॉड, फिर सीड, है ना। चार। हाँ, चार्ज, स्टेम के ऊपर फ्लावर, पॉड और सीड देखने हैं, बस खत्म, है ना। क्लियर हो गई इतनी कहानी। और फ्लावर की शेप नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लावर की शेप क्या होगी, फ्लावर जैसा रहेगा, और फ्लावर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप। और क्या। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है। देखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, ये भी याद रखना है, डोमिनेंट रेसिप भी याद रखना है। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं अपन स्टेम हाइट। स्टेम हाइट तो पता है, टॉल और डॉफ होगी, और समझ में भी आ रहा है कि टॉल वाला क्या होगा अपना, डोमिनेंट। फ्लावर की कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट। और वाइट कलर रेसिप होगा, उसमें कल कलर ही नहीं आया, है ना। पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें तो एक्सियल अच्छी होती है पोजीशन, ऊपर की तरफ। टर्मिनल बेकार होगी, टर्मिनल, है ना। तो ये हो गया, एक्सेस पर आएगा। शेप की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर आता है, शेप में बात करें इन्फ्लेटेड है, और एक क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। तो ये अपन को याद रखना है कि इन्फ्लेटेड वाला कैसा है, डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड कैसा है, मतलब फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड, तो डोमिनेट है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है बीच बीच में, तो वो क्या है, रेसेसिव नाम से भी क्लियर हो जाएगा। कलर में क्या होगा, ग्रीन कलर किसका, पॉड का। अच्छा अच्छा होता है ग्रीन कलर। हाँ, ग्रीन कलर। अभी यहाँ यही तो दिक्कत है, देती है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे येलो। ओ भाई यही तो दिक्कत देती है, अच्छा नहीं होता ग्रीन। अच्छा समझेंगे ना तो गड़बड़ कर देंगे। अपन को बस याद रखना कि पॉट में कलर अपन ग्रीन नहीं समझेंगे ना। हाँ, क्योंकि नीचे देखो सीड का कलर देखो, प्लांट में लगता है तब तक ग्रीन बेस्ट हो गया, बट जो शीट है वो तो प्लांट से बाहर निकल गई, तो जैसे सोयाबीन है तो येलो ही कलर बेस्ट रहेगा ना। अच्छा, हाँ ये सही। हाँ, तो सीड के लिए क्या बोल देंगे अपन, येलो बोल देंगे, क्योंकि जैसे सोयाबीन के एग्जांपल से रख सकते हैं। कैसे करेंगे सोयाबीन, अब फ्लावर की जैसी बात पॉड आया तो ग्रीन कलर जैसा इसके बाद सीड का शेप कैसा रहेगा, राउंड, ये तो सब क्लियर है ना। राउंड होगा और रिंकल होगा, दबा मबा चपटा नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सारे नाम से क्लियर है। अपन को एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी, अच्छा राउंड, कि जो ग्रीन कलर है वो किस में, हाँ वो ग्रीन कलर है, वो किस में रहेगा अपने पास, जो ग्रीन कलर वो पॉड में रहेगा, पॉट में रहेगा। डोमिनेंट। और शीट में, अरे देख शीट, हाँ और शीट तो वैसे भी येलो कलर की होती है ना। हाँ, सीड ग्रीन येलो कलर कलर की की ऐसी होती है तो कच्ची शीट है। सही है। मटर के सीड बिल्कुल येलो, बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं ना, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, मटर के सीड कैसे होते हैं, एकदम ग्रीन कलर के होते हैं ना, एकदम वो होते हैं ना, येलो कलर के होते हैं एकदम, ठीक है। सही, मटर के सीड ग्रीन कलर के होते हैं ना।
हाँ लेकिन मैंने तो सोयाबीन के सीड्स से याद रखा है ना। हाँ अच्छी बात है, मुझे भी हो गया ठीक, क्लियर है कहानी वो तो। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, इन मैंने है। मटर को हटा दिया था साइड में, मैंने याद रखने के लिए सोयाबीन को अपने एग्जाम्पल हाँ दिया। सोयाबीन को भी रख सकते हैं, सोयाबीन के सीड अगर येलो रहते हैं तो मटर के भी कैसे होने चाहिए, येलो, है ना। मटर नहीं सोचना अपन, मटर गलत होता है, मटर बेकार है। अब अपन चलते हैं का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर। सोया प्रदेश था ना अपना, हाँ सोया प्रदेश है, बिल्कुल सही। एमपी सोया प्रदेश था ना पहले। हम्म। अब तो सोयाबीन कितना कम होने लगा, पहले तो सोया प्रदेश था। ठीक है चल, इनहेरिटेंस ऑफ पंजाब। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ए क्रॉस इन्वॉल्विंग डैश पेरेंट्स ए डैश प्लांट्स डिफर इन द वन कैरेक्टर पेयर, मतलब सिंपल सी बात है, एक कैरेक्टर में जो अलग होगा उनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉफ पी, क्या, एक सेकंड, क्या बोला तूने? जो एक कैरेक्टर में डिफर होंगे, वन कैरेक्टर। मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही बात है, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड करेंगे क्रॉस, एक कैरेक्टर में अलग होंगे उनको क्रॉस करेंगे, सिंपल है। इसके बाद ने बोला मेंडल क्रॉसेस टॉल एंड ऑफ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सिंपल हो गया। अब मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना आता है? 3:1, है ना। इसका क्रॉस देख लें। अच्छा 12 का है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चैप्टर में नहीं आता है। देखो कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल डी से किया, तो कैपिटल टी यहाँ से गैमेट आया कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट आया स्मॉल टी, दोनों मिक्स होकर क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फिर बाद में ये अपन जनरेशन होती है, फिर बाद में सेल्फिंग होगी, तो कैपिटल टी मैंने भाई कैपिटल टी का करा ना आपस में। कैपिटल टी, सुनना, पहले कैपिटल टी था क्योंकि इसमें 3-4 निकलेंगे, वो 3-4 में से वैसे टॉल ही ज्यादा करेगा ना। हाँ फिर इसने टॉल बने। हाँ अब जो टॉल है उनमें सेल्फिंग होगी, है ना, ये वाले टॉल हाइब्रिड टॉल में सेल्फिंग होगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग होगा यहाँ पर। क्या हुई? सेल्फिंग हो गई, हाँ तो डायग्राम में चार्ट में है ना ये सब, है ना। तो सेल्फिंग हो गई तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग बनेंगे, तो ये डायग्राम ये बना, ये डिब्बा बना है, डिब्बे में देखो कैपिटल टी से एक प्लांट बना टॉल, बाकी के कैसे बने? डॉफ, 3 ड्रॉप बने हैं, सॉरी यार, जो 3 है प्लांट वो टॉल बने हैं और एक ड्रॉप बनाया, तो एक ड्रॉप मतलब बनाया। टॉल जहाँ पे क्या बोलते हैं डोमिनेट है। लेकिन ये तो फिनोटाइप की बात होगी 3:1, लेकिन जो जीनोटाइप है वो कैसा है? जीनोटाइप 1:2:1 है, क्योंकि जो एक ऐसे हैं जो प्योर टॉल हैं, है ना, और एक ऐसे हैं जो प्योर डॉफ हैं, और बाकी 2 अकेले हैं जो क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट है, हाइब्रिड। हाँ हाइब्रिड टॉल है ये, ठीक, इतनी कहानी हो तो गई। वो 2 हो गए, बाकी एक ही हो गए। ठीक है, ओके, दोनों बात ये है। अब आ गए अपन कहाँ? तो ये हो गया अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लिया, ठीक है। इसके बाद लिया कि चलो हाँ, इसके बाद बात करते हैं कहाँ? 1 होमोजाइगस टॉल बट 2 हेटेरोजाइगस टॉल, और ये तो लिखा है इसमें, सब बात देख ली। अब मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स, उसने बाकी सबके साथ भी यही सब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, 7 साल तक करा था कि ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम, फैक्टर जीन को बोलते हैं ना। हाँ ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स मतलब जीन्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम द, फैक्टर बोलते थे, अब जीन बोलने लगे। हाँ ठीक, ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, नाउ इट इज़ कॉल्ड जीन। अब आजकल उसका जीन बोलना कि बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा ये पढ़ने में क्या कहाँ से आ रहा? चलो ये अब आते हैं अपन कहाँ, एक सेकंड हटा दूँ, मैं कूद दिया। चलो डू नॉट यूज कैपिटल डी हाँ, फॉर, आगे मेरे को समझने ये वाली लाइन आगे मेरे को समझ, चल आगे पढ़। ठीक है, हाथ तो गई उसमें, सही तो लिखा है। डू नॉट यूज भाई टॉल, को डी यूज नहीं करनी क्योंकि उसमें। हाँ ठीक है हाँ, चल बोल। चलो क्लियर, हाँ हो गया वो तो ओके। मतलब क्या है कि सी कन्फ्यूजन ना हो अपन को, इसलिए ऐसे लेना है, कन्फ्यूजन ना हो, है ना, आगे जाने पर। क्लियर तो है ना, ये इजी तो है। इसके बाद आ जाओ कहाँ? आगे समझ नहीं, इतनी सी बात थी वो। आओ, मतलब पूरा चैप्टर याद है, क्लोज कर दें, क्या? चैप्टर याद है पूरा। ऐसा तो नहीं बोला मैंने। F1 when the cell pollinated produces gamete T and T is equal proportion, देखो अब इसमें लिखा है F1 when cell pollinated produces gametes TT क्या in, रखा है इसमें? पढ़ना इम्पोर्टेंट है यार। चल। तो F1 F1 when pollinated, F1 when cell pollinated produces T and T in equal proportion, मतलब कैपिटल T और स्मॉल t कैसे बनते हैं? नॉर्मली पूछ रही थी क्योंकि मतलब मेरे इधर। हाँ तो F1 जनरेशन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं ना, तो कितने टाइप के बनते हैं? कैपिटल T स्मॉल t बनता है, इक्वल प्रोपोर्शन में बनता है वो,
ठीक है, प्लीज फिर से यार। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, ये भी हो गया। ठीक है, अरे प्लीज फिर से। F1 generation when dash pollinated सेल्फ पॉलिनेटेड produces the gametes T and T in dash proportion। कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है कहानी? अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन pollen grains of the tea have 50% chance to pollinate eggs of T and T। मतलब जो कैपिटल टी है उसके कैपिटल टी से मिलने के और स्मॉल टी से मिलने के कितने कितने परसेंट चांसेस हैं? 50% चांसेस हैं दोनों से मिलने के, है ना? मतलब या तो कैपिटल टी से मिलेगा या फिर कैपिटल टी कैसे मिलेगा? स्मॉल टी से मिलेगा। ठीक। ऑल्सो द पोलन ग्रेन ऑफ टी हैव 50%। बहुत सिंपल सी बात है। फिर 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द कैपिटल टी and 1/2 of the random fertilization leads to the capital T small t and 1/4 of the random fertilization leads ये to नहीं the आया मेरे को समझ में, क्या small बोलना t चाह रहे small t। अरे ये कुछ नहीं बता रहे, वो जो रिजल्ट बताया था उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 1:2:1 का जो क्रॉस आया था ना, हैं? क्रॉस का जो आंसर आया था 1:2:1, उसको जस्टिफाई करना है कि कैसे आया ये, है ना? जो अब कितने ऑप्शन बने टोटल मिला, कितने ऑप्शन बने? 4 बने हैं ना। 4 में से 1/4 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? कैपिटल टी की, हाँ क्योंकि 4 में से एक बना, और 4 में से एक बना है कौन सा? स्मॉल टी। हाँ और 4 में से 2 बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ तो ये तो उसमें लिखा है 4 में से एक, 4 में से एक, और 4 और 2 और हाफ बने, मतलब पूरे ऑस्प्रिंग के हाफ, है ना? 4 में से 2, तो ये तो लिखा है इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है। तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब अब देखो फिर इसने लिखा कि बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा दी है भाई साहब इनने। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? AX + BY का होल स्क्वायर। हाँ ये मुझे आता है बायनोमियल। तो इसको खोलेंगे अपन तो क्या होगा? A स्क्वायर सर ए, देखो A + B का होल स्क्वायर रहेगा, A + B। तो A + B का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे? A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। सही है ना? A स्क्वायर + ये B, तो लगा देंगे, हाँ लगा ये देंगे। तो कर लेंगे। हाँ भैया हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जा, फिर भी ऑपरेशन करना है छोटी छोटी चीज़ के, अभी तो आएगा। क्या बोल रहा है? हाफ का टी प्लस क्या हाफ, बोला तूने अभी? कर लेते हैं अपन। तो हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी का अपन ने स्क्वायर किया। रुक जा 1 सेकंड। तो जो हाफ टी है और जो हाफ टी है ना, दोनों का अपन ने होल स्क्वायर किया, तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB बनेगा यहाँ पे। तो A के कौन है? हाफ टी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। B कौन है? स्मॉल हाफ टी, तो उसका भी करेंगे तो वो भी B स्क्वायर, तो हाफ 1/4 टी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल टी स्क्वायर। और 2AB यानी 2 × 1/4 × 1 सॉरी, तू तो दिख ही नहीं रहा बट यहाँ पे नहीं। हाँ वो 2 नहीं लिखेंगे ना, कहाँ से लिखेंगे? हैंस लिखा है, हैंस, अरे 2 नहीं दिखेगा, 2 इसलिए 2 × जब 1/2 करेंगे तो 2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 अकेला बचेगा, अच्छा हाँ है ना? तो आंसर क्या आया? 1/4 कैपिटल टी 1/4 स्मॉल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो अपन को बनाना, अपनी जिम्मेदारी है कि अपन इसको थोड़ा टफ करके क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, सिंपल तो है ही है, सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे। और तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, इसमें कैरेक्टर चेंज करके दे देंगे, वो राउंड और रिंकल। तो कैपिटल R। अब तो बैक क्रॉस एंड डैश क्रॉस क्या होता है? तो बैक क्रॉस तो भैया सिलेबस में है नहीं है, क्या लिखा है इसमें? द क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट। हाइब्रिड का किसी भी पेरेंट के साथ अपन क्रॉस करवा दो। क्रॉस बिटवीन अ डैश एंड एनी पेरेंट, ठीक है ना? हाइब्रिड मतलब एक टॉल और एक ड्रॉप का अपन लोग करा देंगे टीटी के साथ, या वो द कैपिटल टीटी के साथ या स्मॉल टीटी के साथ। हाइब्रिड बने प्लांट कौन कौन से थे अपने? हाइब्रिड कैपिटल टी भी हाइब्रिड था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हाइब्रिड था, और स्मॉल टी हाइब्रिड बनी थी। 4 प्लांट बनी थी हाइब्रिड में अपने। इन 4 में से किसी का भी हाइब्रिडेशन अपने पेरेंट से करवा दिया उसके,
है ना। मतलब ऊपर वाला। तो हाइब्रिड का हाँ ऊपर वालों से करवा देना, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अ डोमिनेंट फेनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस किसके साथ करवा दिया, डोमिनेंट के साथ करवा दिया। डोमिनेंट मतलब जैसे अपने यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा टॉल था, कैपिटल। हाँ हाँ, डोमिनेंट के साथ अपन ने विथ डोमिनेंट फेनोटाइप के साथ करवाना है, फिनोटाइप के साथ, टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल। देख डोमिनेंट फिनोटाइप जो दिखने में डोमिनेंट है, उसको क्रॉस किससे करवाएंगे, रेसेसिव से। क्यों करवाएंगे, टेस्ट क्रॉस। हाँ तो टेस्ट क्रॉस में ऐसा क्या है कि मतलब अपन को डोमिनेंट का क्रॉस अपन को रेसेसिव से करवाना है, ये बताना है। क्योंकि इसमें अपन को एक प्योर मिल जाएगा और एक क्या बोलते हैं मिल जाएगा, नहीं एक टॉल मिल जाएगा और एक ड्रॉप मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। तो रीज़न क्या हो सकता है, टेस्ट क्रॉस करवाने का मकसद क्या है अपना, पता नहीं क्या है। देखो एक बार बताओ, अगर अपने पास कोई प्लांट टॉल है, तो अगर कोई प्लांट टॉल है तो अपन देख के तो बता रहे हैं कि टॉल है, लेकिन क्या अपन को जीनोटाइप पता है उसका, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन पता है कि जीन में कैसा कैसा कंपोजिशन है। नहीं हो सकता है वो कैसा हो, कैपिटल टी हो। हाँ और क्या पता वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो। हाँ लेकिन अगर कोई प्लांट डॉफ है तो पक्का कैसा होगा, तो वो तो स्मॉल टी होगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या करा, दिमाग चलाया होगा साइंटिस्ट ने मतलब, तो अपन ने क्या करा, अपन ने ऐसा करा कि जो डॉर्फ वाला था उसका क्रॉस टॉल से करवाया। अब टॉल दिखने में टॉल है ना, इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसमें बोला गया है कि भैया क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट टू अ रेसेसिव। डोमिनेंट को किससे करवाएंगे, रेसेसिव से। डोमिनेंट भी फिनोटाइप दिखने में डोमिनेंट है जो। अब देखो एक बार बताओ, अगर मान लो अपन क्रॉस करवा रहे होते डॉफ का कैपिटल टी के साथ, तो क्या बनना चाहिए था, सारे प्लांट कैसे बनने चाहिए थे, टॉल बनने चाहिए सारे प्लांट। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे कैसे बनेगा, टॉल प्लांट बनेगा, है ना। लेकिन अगर सारे प्लांट बनेंगे, सारे टी बनेंगे टॉल बनेंगे, लेकिन अगर वही कैपिटल टी ना होकर स्मॉल टी कैपिटल टी होता, हाँ वो भी एट द एंड है तो टॉल प्लांट। हाँ हाँ टॉल है तो, लेकिन उसमें एक जीन कैपिटल आता और एक जगह एक जीन कैसा आता, स्मॉल आता, तो बनने वाले प्लांट में भी 50% प्लांट कैसे बनते, टॉल, 50% डॉग बनते। इसका मतलब दिखने से साफ साफ पता पड़ जाता है कि ये जो क्रॉस से आंसर से कि भैया ये पक्का है, कौन सा है, टॉल तो है लेकिन कौन सा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ, कैपिटल वाले बनेंगे तो अपन बोल देंगे वो हो जाएगा। हाँ कैपिटल टी बनेंगे, नहीं मतलब देख कैपिटल टी बन ही नहीं सकते, बनेंगे तो या तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स वाले बनेंगे जो कि टॉल दिखेंगे अपन को, या फिर कैसे बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेंगे मिक्स। तो मिक्स बने तो आधे दिखने में टॉल दिखेंगे, आधे दिखने में कैसे दिखेंगे, डॉफ दिखेंगे। तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट क्रॉस का मतलब। ठीक, अब इसमें एक डिब्बा बनाए जिसमें कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाया है, तो एक बार बने टॉल और एक बार बने डॉफ, यानी जो टेस्ट क्रॉस का रेशो आता है वो कितना आता है, आंसर 1:1, है ना। हाँ रेशो से याद रखने सारे। ठीक है, अपन को समझ में आया तो रेशो आराम से, हाँ वही तो इसलिए याद ही है, तो क्या दिक्कत है ना। इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं आता कि ये जाएंगे उठा। चलो अब आ जाए अपन कहा, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट डैश ऑफ एन कैरेक्टर। हाँ जीनोटाइप पता लगाते हैं अपन। अब इसमें देख नीचे होमोजाइगस, अब देखो एक और एग्जांपल दिया है, होमोजाइगस रेसेसिव और होमोजाइगस। देखो टेस्ट क्रॉस से एक्सपेरिमेंट किया है इन्हें, मान लो ये रेसेसिव तो है ही, तो ऊपर की तरफ तो दोनों रेसेसिव लिए हैं, होमोजाइगस रेसेसिव, लेकिन जो बीच में जो फ्लावर बना है वॉयलेट कलर का,
होमोजाइगस रिसेसिव और बगल में भी होमोजाइगस रिसेसिव लिखा है। बीच में जो वॉयलेट कलर का प्लांट बना है, हाँ ऊपर कैसे होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है, नीचे क्या है वॉयलेट कलर का अपना हेट्रोजाइगस हो सकता है, या कैसा हो सकता है होमोजाइगस हो सकता है, पता नहीं है अपने को कैसा है। ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी डब्ल्यू डब्ल्यू की है कैपिटल की, एक पॉसिबिलिटी डब्ल्यू टी और डब्ल्यू और स्मॉल की है, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों की है। तो जब अगर ऑल मान लो ऑल वॉयलेट आए, बता चुका मैं, सी वही चीज़ है, ऑल वॉयलेट आए तो कैसे बनेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट है पक्का। और अगर 50% वॉयलेट 50% वाइट आए तो वो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू होगा। थोड़ा बहुत अरे लेकिन मेरे को तो एक बात बता, जब प्योर स्मॉल स्मॉल देख, अगर एक एक कैपिटल डब्ल्यू और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू रहेगा तो अपना कैपिटल ही बनेगा ना। नहीं, हाँ बनेगा, लेकिन ये अब इसको क्रॉस करवा रहे हैं अपन, आगे जाके क्रॉस करवाएंगे स्मॉल डब्ल्यू से। तो जो डिब्बा बना है उसमें ऊपर की तरफ स्मॉल डब्ल्यू है ना, और फिर यहाँ साइड में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, फिर से क्रॉस करके ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले कैसे हैं, डोमिनेंट है। ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, और देख ऊपर स्मॉल डब्ल्यू का करा है तो इन्होंने क्या बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू निकाल दिए, फिर कैपिटल डब्ल्यू का करा है तो कैपिटल डब्ल्यू निकाल दिए फिर। हाँ, फिर इनसे कॉम्बिनेशन करके ये बन रहे हैं और डिब्बे में भरे हैं जो है ऑर्गेनिज्म। तो देख पहले डिब्बा में क्या भरा है, क्या क्या कैपिटल मतलब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। हाँ तो ये डोमिनेंट है। दूसरे कैपिटल डब्ल्यू है इसमें। हाँ तो कैपिटल डब्ल्यू है तो डोमिनेंट है। दूसरे वाले डिब्बे में क्या है, डोमिनेंट, ये भी हो जाएगा ये भी। और तीसरे वाले डिब्बे में क्या है, डोमिनेंट। चौथे में क्या है, डोमिनेंट। तो अगर मान लो दोनों अपनी साइड में जो क्वेश्चन मार्क वाला फ्लावर है वो अगर कैपिटल डब्ल्यू हुआ तो सारे प्लांट कैसे बनेंगे, वॉयलेट। हाँ वॉयलेट बनेंगे, मतलब क्या बोलते सारे एक तरीके से टॉली टाइप। हाँ टॉली टाइप के, है ना। और दूसरे वाले डिब्बे में आधी अधूरी कहानी वाला, आधा स्मॉल और आधा कैपिटल है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, तभी तो आधे वॉयलेट और आधे कैसे बने, वाइट बने। तो मैंने टॉल और डार्क में जो कहानी बताई थी वही तो है, सेम, अलग थोड़ी कुछ। हाँ ठीक है, इसका ऐसे करते इसका, हाँ ठीक है वही तो है ना। अब मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू मतलब डिटरमाइन, अगर अपन लोग क्या बोलते हैं प्योर स्मॉल लेंगे और प्योर क्या बोलते हैं टॉल लेंगे तो सारे टॉल ही बनेंगे, मतलब क्या बोलते हैं वॉयलेट भी बनेंगे। लेकिन अगर अपन लोगों ने एक स्मॉल एक ड्रॉप ले लिया, मतलब क्या बोलते हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, और एक दो स्मॉल डब्ल्यू ले लिए, तो फिर अपना 50% चांस हो जाएगा वॉयलेट का, 50% वाइट का। हाँ सही, हाँ सही है, सही बोला। टेस्ट क्रॉस की बात करें, हाँ मेरा अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, मोनोहाइब्रिड या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। तो पहला लॉ क्या है, अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर किससे कंट्रोल होते हैं, फैक्टर से। फैक्टर क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, फैक्टर हमेशा कैसे होंगे, पेयर में होंगे। और एक पेयर में क्या होगा, एक जो है वो डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रेसेसिव होगा। जो वन मेंबर है ना पेयर का वो डोमिनेंट होगा, अदर कैसा होगा, रेसेसिव होगा। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉ बस इतना ही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, भैया एक दो पेयर होते हैं, दो चीज़ों के पेयर, उसमें से एक क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, सिंपल है ये तो। सेकंड लॉ ये है, देखो एक बात बता, क्या, हाँ फर्स्ट लॉ इतना सी है। अच्छा एक बात बता मुझे, ध्यान से ना, जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, जब उसको अपन सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब कैपिटल स्मॉल टी से क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस करने के वक्त वो अलग अलग हुए हैं ना जी, है ना। एक कैपिटल टी गैमेट बनने के दौरान वो अलग अलग हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर उससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर क्रॉस होंगे आपस में, सही है कि नहीं। हाँ पहले कैपिटल टी स्मॉल टी बना, हाँ पहले अलग अलग हुए ना, पता है ना अपन को ये बात पहले से। हाँ
तो बस वही बोला है ने कि भैया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट बनते के समय ये और जीन, क्यों सेल्फिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग होने होता है? सेल्फिंग का मतलब खुद से क्रॉस करना, खुद का खुद से क्रॉस, हाँ तो फिर ये अलग अलग होने को क्या बोलेंगे ये लोग? सेग्रीगेशन, हाँ, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, इसलिए उसमें अलग अलग होना। सेपरेट होना, हाँ, तो इसलिए उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। एक ही मिलता है ना एक गैमेट को, जब गैमेट बनता है या तो कैपिटल टी मिल जाएगा उसे, या फिर क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी। दोनों मिल जाएंगे क्या उसको, नहीं, है ना। तो बस वही बात है कि अपन इसको फिलअप में कन्वर्ट कर दें। क्या बोला इनने भैया, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ एन एलील कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट सिग्रीगेट डैश फ्रॉम द ईच अदर, ऐसे अलग होते हैं और वो भी सच दैट द गैमेट रिसीव ओनली गैमेट डैश, गैमेट रिसीव ओनली वन पेयर ऑफ। बस पूरा मैंने गैमेट के बाद पूरा पूरा ब्लैंक कर दिया, गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ठीक, ओके। अब होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस, अब एक बार बताओ, कैपिटल टी है तो उससे गैमेट कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। अरे बनेंगे तो यार, पर गैमेट बनेंगे, दो गैमेट तो बनेंगे पक्का बनेंगे, लेकिन वो गैमेट दोनों कैसे होंगे, दोनों टॉलरेंट। हाँ दोनों टॉल यानी दोनों सिमिलर होंगे। हाँ, और जो हेट्रोजाइगस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे गैमेट कैसे बनेंगे, टॉल भी बनेंगे और ड्रॉप। यानी गैमेट कैसे होंगे, दिखने में अलग अलग होंगे। तो इसीलिए उसमें लिखा है, लाइन पढ़ो आगे एक दो, क्या है? क्या लिखा है आगे, हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट, और जो होमोजाइगस पेरेंट्स रहेंगे वो सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमेट। क्लियर कहाँ है। हाँ, चलो अब भैया, इनहेरिटेंस ऑफ 2G। अब बात आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी अपने पास क्यों, डाइहाइब्रिड बस क्रॉस। मुझे कोई ये बात बता, इसमें ये क्या बोला था ना, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर, इसका मतलब क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी है साथ में मान लो, तब ये अलग अलग होंगे तो गैमेट बनेंगे दो, मतलब एक, मतलब अब कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग हाँ होगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? तो यही तो बोला कि अलग अलग होने के समय वो कैपिटल टी एक गैमेट को कोई एक ही मिल पाएगा, हाँ, या तो कैपिटल टी मिल पाएगा या फिर से स्मॉल टी मिल पाएगा। और इसीलिए तो फिर जो इस सेल्फिंग करवाई थी अपन, इसलिए तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी से एक अलग कैपिटल टी, एक अलग स्मॉल टी मिला था, है ना। क्या बोला तूने अभी? जब अपन ने सेल्फिंग करवाई थी तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गए थे, फिर उनका क्रॉस होके जब बनेंगे, चार ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो कैपिटल टी से मिलेगा और कैपिटल टी फिर स्मॉल टी से मिलेगा, दो बार है ना, दो बार ऐसा होगा, और एक स्मॉल टी से मिलेगा, है ना। ऐसे चार ऑफस्प्रिंग बने थे फिर, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है सब, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आता है। अब एक बार बताओ, अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन चलते हैं, इतना क्लियर है कहानी मोनोहाइब्रिड तक। हाँ, चलो, एकदम। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन देखो भाई, ये देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन डैश, टू पेरेंट, हाँ टू पेरेंट डिफर इन द डैश, टू पेयर। हाँ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, अब दो एक कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं अपन, तो क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट विथ राउंड सीड कैसे हो सकते हैं, ठीक है, राउंड सीड आर हो गया, एंड येलो कलर सीड को अपन ने स्मॉल आर बोल दिया, एंड रिंकल्ड शेप को अपन ने कैपिटल वाई बोल दिया, और ग्रीन कलर सीड, रिंकल शेप और ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर वाले कैसे रेसेसिव है, तो स्मॉल वाई। तो ओवरऑल देखें तो देखना एक मिनट रुकना, ओवरऑल देखें तो देख, कैपिटल आर को किससे क्रॉस किया, कैपिटल वाई को किससे क्रॉस कर रहे हैं, स्मॉल वाई से,
तो जो कैपिटल आर है वो क्या बता रहा है, राउंड, है ना। और स्मॉल आर क्या बता रहा है, रिंकल। इस कैपिटल वाई क्या बताएगा, येलो, येलो सीड। और स्मॉल वाई क्या बताएगा, ग्रीन सीड। तो राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ग्रीन। ठीक, इतनी कहानी, राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। ठीक, अब जब हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड बना तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, तो जो कैपिटल आर है उसकी वजह से वो डोमिनेंट रहेगा, तो राउंड बनेगा सीड, है ना। और एक कैपिटल बाय है कम से कम, तो उसकी वजह से वो सीड कैसा बना, येलो, यानी सीड तो येलो और राउंड ही बनेगा, का है। बनता, है ना। इसके बाद मान लो यहाँ कैसा आ जाए, स्मॉल आर आ जाए तो स्मॉल नहीं, राउंड का अपोजिट, स्मॉल नहीं बनेगा, राउंड नहीं, राउंड रिंकल बनेगा। हाँ, तो अब ये बॉक्स बना है ना, नीचे बॉक्स, इसमें अपन को ये देखना है कि कम से कम एक कैपिटल आर अगर है कहीं भी। इतने सारे 16 बने हैं यहाँ पर, कितने बने, 16। 16 में से अगर एक भी कैपिटल आर है तो वो कैसा हो जाएगा, राउंड। एक भी कैपिटल आर है, हाँ, किसी के पास एक भी कैपिटल आर है तो कैसा हो जाएगा, राउंड। और एक भी कैपिटल बाय है अगर, तो कैसा हो जाएगा, येलो। वो हो जाएगा येलो। हाँ, तो ऐसे ढूंढना है अपन को जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल आर एक कैपिटल बाय होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बॉक्स में देखें तो एक कैपिटल आई, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल बाय हैं। क्या करा दी, क्रॉसिंग करने के बीच में करा रहे हैं, क्रॉसिंग, खुद के। हाँ क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाएंगे अब, है ना, सेल्फिंग करवाएंगे मतलब जो अपन को मिला है उसकी, हाँ उसकी सेल्फिंग करवाएंगे। तो पहला बॉक्स में सही है। अब देख, कम से कम एक कैपिटल आर चाहिए, कम से कम एक कैपिटल बाय चाहिए, तो इसको अपन स्टार बोल रहे हैं। इस कंडीशन क्या बोल रहे हैं अपन, स्टार, ताकि बार बार नहीं बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहला वाला क्या स्टार है, दूसरा वाला स्टार, तीसरा वाला, चार, चौथा, चार, फिर नीचे वाली रो में पहला, चार, दूसरा स्टार नहीं है ना। हाँ स्टार नहीं है, बिकॉज स्टार इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला है वो तो राउंड है, हाँ। सेकंड वाला येलो ना हो तो ग्रीन है। हाँ, तो फिर उसका अगला वाला स्टार, स्टार, उसका अगले वाला उसका आगे स्टार नहीं है, नहीं है। फिर थर्ड रो में फर्स्ट, स्टार नहीं है, थर्ड रो में फर्स्ट स्टार, स्टार, फिर सेकंड, स्टार, थर्ड स्टार नहीं है, थर्ड कहाँ है, स्टार, नहीं, स्टार नहीं, फोर्थ, स्टार नहीं, हाँ फिर फिफ्थ रो में या फोर्थ रो में स्टार है। स्टार है। हाँ, अब देख, हाँ, अब इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, बना। देख ले, स्टार स्टार मिला दिया, एक ट्रायंगल बन रहा है। कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, पहली रो के सब स्टार हैं, एक पहली वाली जो वर्टिकल रो के सब स्टार हैं, और पहली वाली हॉरिजॉन्टल में भी सब स्टार हैं, और उन दोनों को मिला दिया जाए कोनों को, तो बीच वाले भी तो तीनों स्टार हैं। राइट राइट राइट, बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इनकी काउंटिंग करो कितने हैं। अच्छा अपन अब काउंटिंग कर लें कि कितने अपन ने वो बने हैं हम्म डोमिनेंट वाले। हम्म तो 1 2 4 5 6 7 1 2 8 9 बने, 4 5 6 7 8 9। सही है ना। तो इसका पहला अपने लेटर लिखा 9। ठीक, अब ये बता, जो बीच में एक बचा है थर्ड रो में सेकंड वाला, 10 होंगे ना यार, कहाँ से 10 गिनो, कहाँ 10 हो रहे हैं। अब अपन कैपिटल ऐसा ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर हो कम से कम, है ना, और कम से कम एक स्मॉल वाई हो। सिर्फ देख, कैपिटल आर चाहिए सिर्फ, और उसके साथ सिर्फ स्मॉल वाई चाहिए।
हाँ तो देखो, सिर्फ स्मॉल वाई चाहिए। हाँ सिर्फ स्मॉल वाई चाहिए। अब देखना तो मजा अपन को आएगी। ये खोखला ही मिल गया है। एक तो खोखला मिल गया, इसको अपन हैश टैग, इसको अब हैश बना दे रहे हैश, है ना। हाँ पहला वाला हैश मिल गया। उसके जस्ट अगले देखो, अब उसके जस्ट अगला छूटा हुआ जो है वो भी हैश है ना। और जो नीचे था सबसे नीचे, उसी सेकंड रो में सबसे नीचे वाला वो भी हैश है, सही है ना। हाँ, तो इन सबको मिलाएंगे तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब तूने क्या बोला, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई चाहिए ना। हाँ तीनों कोनों पर मिल रहे हैं, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये भी ट्रायंगल बनेगा एक, ट्रायंगल हो जाएगा। है ना। अब देखो अभी भी बीच वाला छूट रहा है ना एक, अब देख फिर से एक ट्रायंगल बनेगा। ये जो बीच में छूट रहा था ना, अब अपन को चाहिए कम से कम एक स्मॉल आर और कम से कम एक कैपिटल वाई। तो इस वाले में है तो इसको अपन स्टार और हैश तो बन ही चुके, तो अपन क्या बने फर्स्ट नंबर दे, चलो इसको फर्स्ट नंबर, उसके बगल जस्ट बगल वाला भी फर्स्ट नंबर, उसके जस्ट नीचे वाला भी फर्स्ट नंबर, यानी ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। ये भी बन गया एक ट्रायंगल। इसमें अपन को सिर्फ कैपिटल वाई चाहिए। हाँ एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई सिर्फ, है ना। फिर सबसे लास्ट में सब कुछ स्मॉल चाहिए, सब कुछ स्मॉल, हाँ, तो सब कुछ स्मॉल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो एक ही है वो, तो वो एक सिंगल रह गया। तो ऐसे करके अपने पास 3 ट्रायंगल और एक सिंगल रह जाएगा। तो पहले ट्रायंगल में 9 आई थी, दूसरे ट्रायंगल में 3 आएंगे नए, तीसरे ट्रायंगल में भी 3 आएंगे, और चौथे में एक आएगा। कितना बना रेशो, पहले 3 आए हैं, पहले में 3 आया है। पहले में 9 आए हैं। हाँ पहले में 9 आए, उसके बाद 3 आए, उसके बाद 3 आए, उसके बाद 1। तो कितना बना 9, फिर 3, फिर 3, फिर 1। हाँ तो 9:3:3 ये होता है इसका फिनोटाइप। ये क्या होगा इस पूरे का। अब इसका जीनोटाइप देखेंगे जब से ड्रॉ करने। अब देख जीनोटाइप को अपन कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि बहुत मेहनत, अपनी फिनोटाइप में इतनी मेहनत लग गई, है ना। अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे इसको, है ना, क्योंकि वो याद ही करके काम चल जाएगा। अपन देखने की जरूरत नहीं, टेबल बना के देखेंगे नहीं अपन, वो तो वेरीफाई कर लिया अपन ने इसको। अब देखो इसमें लिखा भी है थ्योरी जो सब अपन ने पढ़ा। देख ऑन ऑब्जर्विंग F2 Mendel found that yellow and green colors segmented in the ratio 3:1। सेगमेंटेशन तो उसी में हुआ, उसी रेशो में हुआ है, मतलब सेग्रीगेशन तो 3:1 में। लेकिन ऊपर देखें अपन क्या लिखा है ऊपर, राउंड एंड रिंकल सीड भी सेग्रीगेट किस रेशो में हुआ, 3:1, मतलब अलग अलग देखें तो सेग्रीगेशन तो 3:1 में दोनों का उसी पैटर्न में हुआ। फिर डाई हाइब्रिड फिनोटाइप कितना आता है 9, देख अब दिख रहा है 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल एंड येलो एंड एक बनेगा रिंकल एंड ग्रीन, जो अपन ने प्रूफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9:3:1। फिर अब इसको फिर डिवाइड करेंगे अपन, देखो अब इसको कैसे डिवाइड करें, तो देखो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। नीचे एक टेबल बनी है, सारे कैपिटल चाहिए, सारे कैसे चाहिए, तो एक आएगा सिर्फ ऐसा। फिर अपन ने क्या करा, अपन थोड़ी छूट दे दी, चलो भाई तुम थोड़ा सा अब छूट ले लो, क्या ले लो कि भैया 1:2:1 में जाना है ना, हेटेरोजाइगस यूज करते हैं बट वो भी 21 फ्लो में जाना है। 1 मिनट देख लूँ मैं, 1:2:1 है ना। फिर 1:2:2, फिर कैसे जा रहा है यार। सबसे पहले सारे कैपिटल चाहिए तो वो 1 आ गए, सारे कैपिटल वाला एक आ गया। फिर अपन ने बाय को थोड़ा छूट दे दी, एक बाय इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसे कितने आएंगे 2, ऐसे कितने आएंगे सिर्फ 2। अरे एक सेकंड रुकना यार। तो जो सारे कैपिटल बने वो कितना है, एक है अपने पास, हाँ, है ना। फिर अपन ने बाय को छोटा कर दिया, एक बाय को अपन ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो 2 बनेंगे ऐसे। फिर अपन ने एक आर को छोटा करा, अब क्या अपन ने उसी वाले में से एक आर को छोटा करा, ऐसे भी कितने बनेंगे, ऐसे भी 2 बनेंगे। फिर अपन ने दोनों को ही छोटा कर दिया, ऐसे कितने बनेंगे 4, दोनों को ही एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई को छोटा कर दिया, ऐसे कितने बनेंगे 4। है ये सब डोमिनेंट, लेकिन
ये सब के सब कैसे है डोमिनेंट, बट आर अपन छूट छूट देते जाते हैं बीच बीच में ना। अब मान लो अब यहाँ से अब अपन दूसरे बार क्या करना स्टार्ट किया, बाय अपन ने दोनों स्मॉल रखे और आर दोनों कैपिटल। नहीं अभी क्या बोला तुमने? अब अपन ने बाय दोनों स्मॉल कर दी और आर कैसे रखा, कैपिटल। तो ऐसा सिर्फ एक है। फिर अपन ने अगले वाले में बाय तो अभी भी स्मॉल ही है, लेकिन अपन ने आर एक आर और स्मॉल कर दिया, तो ऐसे कितने हो गए, 2। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, अब अपन अगले टाइप पे चले। छोटे कर दिए अब दोनों और, अब अपन ने दोनों आर छोटे कर दिए है ना भाई साहब, बट बाय बड़े और फिर उसके अगले वाले में अपन ने एक बाय को और छोटा कर दिया, ऐसे 2 बचेंगे। फिर अपन ने सब स्मॉल कर दिया, एक बचा। अब इतनी रामायण हर बार तो कर नहीं सकते अपन, इसलिए अपन याद रख लेते हैं भैया सीधा सीधा कि 1:2 100, ऐसे याद रख लो 121 121 24 नहीं 121 242 121 बताओ 121 242 121। हाँ ऐसे नहीं है, इससे आसान एक और तरीका है अपने पास। देखो जो 9 है 9:3:3:1 है ना, उसको तोड़ेंगे अपन। तो देख 9 को तोड़ेंगे तो 1:2:1:4 में टूट जाएगा ये, मतलब शुरू में 3 फिर 4 5 और बाकी के फिर 4 है ना। तो 1:2:4 में टूट गई और बाकी 3 है, तो फिर उसको फिर तोड़ा तो 1:2, फिर एक और 3 बचा तो इसको 1:2, फिर एक सिंगल बचेगा। थोड़ा अलग आ रहा है उससे, ये याद कर लूँगा। 1 मिनट 9 में तो 1:2:4 ये तो सही बना था, फिर 2:1 और 2:1 तो गलत, इसमें कम नहीं हो रहे थोड़े से। ठीक है मैं तुम्हें ये याद कर लूँगा। मैं 121 242 और 6 ठीक है हो गया, होता है ना, हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, रटने की जरूरत भी नहीं, रट आते भी नहीं है सब, फिर अब गड़बड़ कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी चलो। अब चलते हैं अपन कहाँ, यहाँ मेंडल्स थर्ड लॉ। तो मेंडल्स थर्ड लॉ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पर बेस्ड है ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और क्या बोलता है, इट स्टेज दैट व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर इन्वॉल्व, एक से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर होते हैं तो क्या होगा, तो उनका सीग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से। फैक्टर्स पेयर इंडिपेंडेंटली सीग्रेट फ्रॉम द डैश पेयर। the other pair of characters। देख अपनी बॉडी में कितने कैरेक्टर होते हैं, 15 से ज़्यादा कैरेक्टर, तो अपनी बॉडी में तो हज़ारों कैरेक्टर होते हैं, है ना। लेकिन सबका जेनेटिक्स कैसा होगा, अलग अलग होगा, हेयर्स का अलग होगा, आइज़ का, हाइट का, सबका जेनेटिक्स कैसा है, अलग अलग है। तो एक कैरेक्टर का सीग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर के सीग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो बस यही बात है कि भैया एक कैरेक्टर का सीग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर के सीग्रीगेशन से अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट होता है ना। सबको आज़ादी है अपनी अपनी भैया सीग्रीगेशन की। चलो इसके बाद अपन आते हैं कंसेप्ट ऑफ वहाँ पर डोमिनेंस। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, अब फिर सुनना कल पढ़ेंगे ना प्लीज। हाँ यार कल ही में पढ़ेंगे, मैं सोच रहा था। कल पढ़ लेंगे क्या प्लीज। तो बाकी का ये चैप्टर कल देखेंगे अब, है ना, कहानी आगे की।